हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए मई 2024 का करंट अफेयर प्लेलिस्ट में डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें। इसके अलावा अगर आपको मैं अभी बता देती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं जनवरी से लेकर जून तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो पूरे बल्क में एक साथ लेके आ जाऊँगी आप लोगों के लिए, तो वो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टनकपुर, जो कि कहाँ पे है, चंपावत में है। यहाँ पे बनाया जा रहा है शारदा कॉरिडोर और इसका जो उद्देश्य है वो है धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से इसको इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है ताकि क्या हो कि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए पर्यटक होते हैं उन लोगों को हर प्रकार से सुविधा यहाँ पे दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण। जब भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस जिले में किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका सामने है, बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, बड़े पदों पे जो पदाधिकारी होते हैं और जो भी महिला आयोग हो, कोई भी आयोग हो, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनको आपके जो पीछे पेज होता है नोट्स के, उसमें लिख लीजिए और बार बार उस चीज़ को देखें ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएँ। ठीक है, याद रहें फिर वो चीज़ें। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम कंडवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में मयंक कुमार गिरी ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये जो एशियन योग प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका के कोलंबो में, और मयंक कुमार गिरी ने इसमें 3 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जंगलों में लगने वाली आग को कम कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो पहले हम अभियान का नाम देख लेते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभियान है वो है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान है। रुद्रप्रयाग से सीएम धामी द्वारा स्टार्ट किया गया है ये अभियान, और इसमें देखिए माना गया कि जो समस्या है उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग का, वो क्या है कि यहाँ पे चीड़ के वृक्ष हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं जब वो सूख जाती हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसे पिरुल कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि जो स्थानीय युवा होंगे वो पिरुल लाएंगे और उसके बाद जो पिरुल संग्रहण केंद्र होगा वहाँ पर जमा करा जाएगा इसको, और उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभियान आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना ने भी एक ऑपरेशन चलाया है, बॉबी बकेट मिशन। ठीक है, सॉरी अभियान, तो इसे याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में लगने वाली जंगल में जो आग है उसको कम करने के लिए, उसे बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में पुरानी कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी व अशासकीय स्कूलों में कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिशन कोशिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, रोजगार सृजन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के उच्च शिक्षा में सत्र 2024-25, ध्यान रखिएगा साल। ठीक है, सत्र 2024-25 में कौन सा नया कोर्स शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्यमिता विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन कब हुआ। तो जब भी कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और करंट में उनका निधन हुआ होता है तो उसकी डेट आप याद रखेंगे। पिथौरागढ़ से संबंध था इनका और प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक थे प्रहलाद मेहरा जी। इनका जो निधन हुआ वो हुआ 10 अप्रैल 2024 को। ठीक है, चलिए
9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूर कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाड़िम खोला, जो कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कभी एग्जाम में आ जाता है ना कि जो दाड़िम खोला है ये किस जनपद में स्थित है, तो आप सोचेंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा हो तो आप सोचेंगे कि ऐसा इस स्थान में क्या था जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जामिनर जो होता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार रखेंगे। ठीक है, चलिए, जो नंदी की मूर्ति मिली है ये काले पत्थर से बनी हुई है और इसको वर्तमान में रखा गया है नैनीताल के हिमालयन संग्रहालय में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत व नाटक के क्षेत्र में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड बेसिकली 2023 के लिए, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जहूर आलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 6 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं और सबको अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पायल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देहरादून से संबंधित हैं और नौसेना में ऑफिसर हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले 254 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया था, तो उस वाले ग्रुप में पायल गुप्ता भी शामिल थी। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है वह हैं, ठीक है, तो वो हैं एक पर्वतारोही जिनका संबंध है उत्तरकाशी से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह की है। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक हैं इनका भी इन्होंने सफल आरोहण किया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, वो है पेरिस ओलंपिक 2024 के कारण उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024, ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन होने वाला था। तो इन खेलों का आयोजन अब कब होगा, क्योंकि अब 24 में क्या हो गए हैं, पेरिस ओलंपिक हो गए हैं, तो अब इनका जो आयोजन होगा वो होगा 2025 में। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्य सेन हो जाएंगे, जो कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के हैं। इसी के साथ हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है, नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पेटेंट फाइल करने के मामलों में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत बौद्धिक संपदा की जो रिपोर्ट आई थी मार्च 2023 में, पूरे भारत की बात करेंगे तो पेटेंट फाइल करने के आधार पर तमिलनाडु पहले स्थान पे है और उत्तराखंड कितने स्थान पे है, 8वें स्थान पे है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मई महीने के आप लोगों के लिए। तो आप लोग खूब सारा पढ़िए, हाइड्रेट रहिए और हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।